अस्सलाम वालेकुम। अगर बात करें स्मोक की, तो पंजाब और स्पेसिफ़िकली लाहौर के अंदर ये बहुत ज़्यादा इशू रहा है पिछले तकरीबन 8 से सालों से। 2015 से इसको ऑनवर्ड जो है मसला हमें फ़ेस करना पड़ा है। और अगर हम बात करें इसकी जो इसका टेन्योर है वो तकरीबन नवंबर से ऑनवर्ड फ़रवरी तक जाता है। और अगर बारिश हो जाती है तो बारिश से इसका जो है वो वेटेज कम हो जाती है और हम इससे बचत हो जाती है हमारी। अब जब तक बारिश नहीं होती तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए? स्मोक बेसिकली जो है ये समझ लें कि धुआँ और उसके अलावा फ़ोग का मिक्सचर है। इसके अंदर नाइट्रोक्स ऑक्साइड, तमाम डस्ट पार्टिकल्स, पोलेट्स, मतलब ये समझ लें कि अगर फ़ोग के सीज़न के में जब फ़ोग आती है, उसके साथ जो पोल्यूशन पार्टिकल ऐड हो जाती हैं तो वो एक स्मोक का इख्तियार कर लेती हैं, शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और वो हमारे लिए डेंजरस है। हमारे लंग्स को डैमेज करती है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक जितना है, साँस लेने का अमल जो है उसको डिस्टर्ब करती है, आँखों को डैमेज करती है, आँसुओं की बीनाई को तो कम करती है। तो इस तरह के मसले जो आते हैं, अब उसमें रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं या बचत किस तरह हो सकती है? तो एक तो ये है कि आप जो है मास्क का यूज़ करें, ये कॉमन चीज़ है। अब मास्क बहुत ज़्यादा नहीं भी पहना जाता या एक उसकी रूटीन उस तरीके से सेट नहीं हो पाती। दूसरा ये है कि इंडोर एक्टिविटीज़ को जो है प्रमोट किया जाए। आजकल चूँकि अब नॉर्मल ये होता है कि गर्मियों के बाद ये ऐसा सीज़न होता है जिसमें जो आउटडोर एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। शादियाँ भी इसी सीज़न में आती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी इसी सीज़न में स्टार्ट होती हैं। बच्चों के लिए ग्राउंड्स के अंदर जाना, प्लेइंग जो स्टेशंस हैं वो भी अभी एक्टिव होते हैं। और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो हैं ये तकरीबन इस सीज़न के अंदर ये एक अच्छा मौसम होता है जिसमें लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक स्मोक का माहौल बन जाता है, तो स्मोक जो है सुबह के अर्ली टाइम में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। वो लोग जो रनिंग करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है। लंग्स से अब ज़ाहिर बात है डस्ट पार्टिकल जाएँगे, वो लंग्स को ऑब्वियसली डिस्टर्ब करेंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लोगों को कफिंग नहीं ख़त्म होती, लोगों का साँस जो है वो उखड़-उखड़ के आता है और उसके बाद क्या होता है कि एक जो कफिंग उससे जनरेट हो जाती है, उसके बाद गला ख़राब या इस तरह की सिचुएशन हो जाना, तो ऑब्वियसली वो मेडिकेशन की तरफ चला जाता है, मूव हो जाती है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए ये हो सकता है कि एक तो इन दिनों में सैर का जो वो टाइम होना चाहिए जब सूरज निकला हो, तब एक सैर का टाइम हो जाना चाहिए, तब वो बेहतर रहेगा। दूसरा ये है कि जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं वो इंडोर कर ली जाएँ या फिर वो भी तभी एक्टिविटीज़ हों जब सूरज वगैरह निकला हो, तब एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया जाए। अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली अपने जो मिरर्स हैं उनको टोटली बंद करके ट्रैवल करें। और उसके अलावा अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हेलमेट यूज़ करें और अगर जो साथ बच्चे हैं उनके लिए मास्क जो है वो कैरी करें और वो भी वेयर करें मास्क को। तो ये कुछ बेसिक रेमेडीज़ हैं जिनसे इनको बचाया जा सकता है और ये इटसेल्फ हर इंडिविजुअल को खुद करनी है। अब ये जो है इसके जो पैदा होने के जो मेजर सोर्सेज़ हैं वो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल्स हैं जो कि धुआँ छोड़ती गाड़ियाँ हैं। उसके अलावा पेंट जो है उससे जो है ये मसले होते हैं। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाए तब ये मसले होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही हो। बाकी ये कि ये नॉर्मल चीज़ें जो हैं ये इसको फ़ौरन जो कवर अप नहीं किया जा सकता कि अब ऑब्वियसली गाड़ियाँ तो नहीं बंद होंगी, रोड पे चलना या उससे तो नहीं कर सकते, हम लोग रोक नहीं सकते। लेकिन खुद की केयर तो कर सकते हैं मास्क को वेयर करके और बाकी ये चीज़ें कि अपने ट्रैवलिंग को कम करके या ज़रूरी चीज़ों को परफ़ॉर्म करके, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे वो दूर करके। सो एक छोटी सी अवेयरनेस वीडियो है रिगार्डिंग स्मोक से रिलेटेड। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो जज़ाकल्लाह और थैंक यू सो मच।